यूपी सैनिक स्कूल 2026 का फॉर्म आ चुका है। अब आप यूपी से हो और सैनिक स्कूल फॉर्म सपना देख रहे हो पढ़ने का, तो बस ये वीडियो आपके लिए है, सही वीडियो पे आए हो। अब वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या 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 सब्जेक्ट हमसे पूछा जाता है, क्या हम एलिजिबल हैं, किस किस क्लास के लिए एग्जाम होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एंड तक बने रहना वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ सैनिक स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। आज इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे यूपी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लो कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है। ठीक है, इसको बुकमार्क कर लो। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे www.upsainikSchool.org आपको सर्च करना है, और आपको सर्च करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस यहाँ खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसी में नीचे आप देखोगे तो यहीं पे आपका फॉर्म का लिंक दिया रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से फिल कर सकते हैं बच्चे, एग्जाम कब होता है एंड एवरीथिंग। चलिए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। यहाँ पे जो भी बच्चे सिलेक्शन पढ़ना चाहते हैं उनके एडमिशन का क्या प्रोसेस है। जैसे एडमिशन टू स्कूल इज मेड वंस अ ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू क्लास 6 एंड क्लास 9, यानी कि जो बच्चे क्लास 6 में हो और क्लास 9 में हो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एग्जाम जो है वो 2 क्लास के लिए होता है, एक क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए एडमिशन आपका होता है। अब एग्जाम किस पैटर्न पे होता है, तो द रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स will be OMR based and will be held in the month of December। OMR बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलता है और वहां पे आपको OMR फिल करना होता है, जिसमें गोला भरना होता है। ठीक है, सर्कल को फिल करना होता है, वही आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, और एग्जाम जो है इसका वो दिसंबर में मेंशन कर दिया है कि दिसंबर के 3rd वीक तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली थ्रू स्कूल वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट मैंने बताई है उसी वेबसाइट पे आपको एडमिशन जो फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा, और ऑनलाइन ही फॉर्म यहाँ फिल होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है, इसको देख लेते हैं। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर OMR बेस्ड वन क्वेश्चन पेपर हैविंग। अब यहाँ पे पेपर एक आता है, OMR बेस्ड होता है। क्या क्या चीजें पूछती हैं, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको 6 में भी पूछा जाएगा और 9th में भी पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का पेपर होता है, और ढाई घंटे 2.5 आवर आपको यहाँ पे मिलते हैं एग्जाम के लिए। अब सीबीएसई से कंडक्ट होता है ये एग्जाम, प्रॉपरली सीबीएसई से ही एफिलिएटेड होता है। ठीक है, स्कूल भी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है प्रॉपर। तो कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब कुछ और चीजें आपको देखनी चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के पहले। तो देखो, ये जो एग्जाम है, जैसे जो बच्चे, मैंने स्पेशली आपको बोला पहले ही कि जो बच्चे यूपी के हो और सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्यों स्पेशली, क्योंकि हमारे यूपी में 2 स्कूल है जो सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए बनाया गया है। आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सारे ऑल इंडिया से बच्चे आ सकते हैं, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में सिर्फ यूपी के बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 2 स्कूल है यहाँ पे, एक लखनऊ में है और एक गोरखपुर में। गोरखपुर में अभी हुआ है, अभी बना है। तो 2 स्कूल है जहां पे सिर्फ यूपी के बच्चे पढ़ सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे जो होंगे वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी कहती है कि एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि जो भी बच्चे यूपी के हैं या फिर उनके फादर का डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र यूपी का है, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए आपकी फॉर्म को फिल करने के लिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अगर आप क्लास 6 का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2014 से लेके 1 जनवरी 2017 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप 9th का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 2 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जनवरी 2014 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्कूल के बारे में मेंशन है कि लखनऊ और गोरखपुर में आपका 2 स्कूल है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, आउट ऑफ टोटल वैकेंसीज 27% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, 21% सीट्स फॉर एससी, 2% फॉर एसटी एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी। देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट। अब देखो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होता है, वी ऑल नो। अब देखो, कुछ स्पेसिफिक सिटीज हैं जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको पूछेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हो जा करके। तो आपके घर के पास जो सिटी होगी आप उसी को फिल करना, पहले नंबर पे वही प्रेफरेंस डालना। अब वो सिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। इन सिटीज में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद
दो डॉक्यूमेंट स्पेशली आपको चाहिए, पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। वही सिग्नेचर होना चाहिए जो आप अपने बैंक में, आपका नहीं होगा तो आप एक सिग्नेचर बनवा लीजिएगा पेरेंट्स की हेल्प से कि हाँ यही सिग्नेचर आप इसमें भी करोगे और हर जगह मतलब आपको सेम सिग्नेचर करना है, ठीक है। और क्लेरिफाई होना चाहिए, क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि डिजाइन करके लिख दिए, ठीक। तो दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर एंड पासपोर्ट फोटोग्राफ। देन उसके बाद में कुछ चीजें यहाँ पे, स्टार्ट डेट फॉर एप्लीकेशन एंड पेमेंट। आपका जो फॉर्म है वो 15 सितंबर को आ चुका है और फॉर्म को आप 20 अक्टूबर तक फिल कर सकते हो। फॉर्म की जो फीस है 1000 रुपीज है। अब जो भी बच्चे लेट करते हो एग्जाम करने में, एग्जाम फॉर्म फिल करने में, तो वो उनके लिए यहाँ पे 31 अक्टूबर तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, लेकिन इसकी जो फीस होनी चाहिए वो 2000 रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं तो कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको फॉर्म फिल करने के पहले पता होनी चाहिए, क्लियर, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितना टाइम दिया जाता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो या फिर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग क्लास 6 के लिए आपको यहाँ पे तैयारी कराते हैं। तो जो भी, अब देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए आप, ठीक है। जिस जिस टॉपिक से बेसिकली मैं बताऊं तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो जो सिलेबस आपका जेएनवी के लिए, जो सिलेबस आपका आरएमएस के लिए और जो सिलेबस आपका सैनिक स्कूल के लिए होता है, वही सेम सिलेबस आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी होता है। तो हम लोग उसकी तैयारी कराते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। हम वीडियो के थ्रू आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।